हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स जो एमपी बोर्ड के छात्र हैं, यहाँ पर हम पूरी किताब के जो अभी तक जो है यहाँ पर लगभग 13 वर्षों के यहाँ पर हम विकल्प देखने वाले हैं, जो कि ज़्यादातर परीक्षा में पूछे जाएंगे यहाँ पर 100% गारंटी के साथ। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको 75 प्लस वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उपलब्ध करा दिए हैं, उनको आपको अच्छे से तैयार करना है। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो है हम विगत 13 वर्षों के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न अर्थात विकल्प देखने वाले हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है, पहला क्वेश्चन है कि दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर समान होगा तो क्या होगा? आवेश समान होगा। और सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि हम आपके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। यदि आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो हम आपके लिए डबल मेहनत करेंगे, अर्थात आपको हर एक विषय के क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे, विथ PDF के साथ आपको बताए जाएंगे। इसके बाद जो है दूसरा प्रश्न है, अति चालक पदार्थ की चालकता होती है तो क्या होती है? अनंत होती है। पहले नंबर का ऑप्शन होगा। इसके बाद जो है तीसरा प्रश्न है जो कि 2011 और 15 में पूछा गया है कि निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंग के वेग के लिए सूत्र होता है तो क्या होता है? C बराबर 1/√μ0ε0 होता है। इस प्रकार से होता है। इसके बाद जो है पांचवा क्वेश्चन है, दूर संचार में प्रयुक्त तरंगें होती हैं तो सूक्ष्म तरंगें होती हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर होगा। छठवां प्रश्न है, विद्युत धारिता का SI मात्रक होता है तो क्या होता है? फैराड होता है, जो कि 2012 में पूछा गया है और यह जो है 2011, 12 और 15 में पूछा गया है। ओमीय प्रतिरोध है यहाँ पर, इसमें 2012 में पूछा गया है। तांबे का तार जो होता है ओमीय प्रतिरोध का उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है जो कि 2013 और 18 में पूछा गया है कि वो आवेश को ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर उसके द्वारा अनुभव किया जाने वाला बल होगा तो यहाँ पर बल क्या होगा? F बराबर Q × E होता है। इसके बाद जो है 11वां क्वेश्चन है, बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होती है तो E समानुपाती 1/r² होती है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 कुछ इस प्रकार से है जो कि 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है कि समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटों के बीच विभवांतर नियत है। जब प्लेटों के बीच वायु बदलकर परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाती है? अपरिवर्तित रहती है। क्या रहती है? अपरिवर्तित रहती है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 है, एक गोलीय चालक की धारिता का सूत्र होता है तो इस प्रकार से होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया C बराबर 4πε0 × r होती है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 कुछ इस प्रकार से है, एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है तो जो गतिमान आवेश होता है विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 15वां क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है तो ओम गुणित मीटर होता है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 16 है, समबाहु पृष्ठ और विद्युत बल रेखाओं के बीच कोण होता है तो 90 अंश का कोण होता है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 है, धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑस्टेट ने की थी। किसने की थी? ऑस्टेट ने। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 18 जो है 2014 में पूछा गया था, भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है तो जो भंवर धाराओं का उपयोग है धारा मापी को रुद्धदूल बनाने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 है, वायु का परावैद्युतांक होता है तो वायु का परावैद्युतांक जो है 1 माना जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर होगा। 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। यह क्वेश्चन 2015 और 19 दोनों में यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है तो पदार्थ पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 21 है, अवरक्त किरणें निम्नलिखित क्षेत्रों के मध्य स्थित होती हैं तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। सूक्ष्म तरंगों एवं दृश्य प्रकाश के बीच 2018 में पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 22 है,
संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी होती है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा कि नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी से कम होती है। 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 23 जो कि 2016 में पूछा गया है। दो बिंदु आवेश Q एक दूसरे से 2a दूरी पर रखे हैं, इनके ठीक मध्य बिंदु पर विद्युत विभव होगा। तो विद्युत विभव क्या होता है? ऑप्शन नंबर सेकंड Q/2πε0 इंटू a होता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 24 है। किसी परिपथ में धारा का मापन करने के लिए लगाते हैं, तो क्या लगाते हैं? अमीटर लगाते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 25 कुछ इस प्रकार से है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति होती है, तो एसी डायनामो होती है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो कि 2016 में पूछा गया है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 26 इस प्रकार से 2016 में पूछा गया। ओजोन मंडल अवशोषित करता है, तो पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 30 है। 0 केल्विन पर जर्मेनियम है, तो क्या होता है? कुचालक होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा जो कि 2017 में पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 31 है। 1 माइक्रोफैरेड धारिता के गोलीय चालक की त्रिज्या होगी, तो कितनी होती है? 9000 किलोमीटर होती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा जो कि 2017 में पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 32 है। परमाणु होता है, तो परमाणु क्या होता है? अनावेशित होता है, जो कि 2019 में पूछा गया है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 33 जो है प्रश्न 2019 में यह भी पूछा गया है। 1 ग्राम पदार्थ के समतुल्य ऊर्जा होगी, तो कितनी होती है? 9 × 10⁻³ जूल होती है। इसके बाद 34वां क्वेश्चन है। संधि डायोड में अवक्षय जो परत में होते हैं, जो वर्त होता है उसमें होते हैं, निश्चलय आयन होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा जो कि 2019 में पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 35 कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदलकर सीधे प्रेषित नहीं किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि उनकी ऊर्जा बहुत अधिक होती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा जो कि 2019 में पूछा गया है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 36 है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है, तो कूलम इंटू मीटर होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 37 है। तरंग सदिश को व्यक्त किया जाता है, तो किसके द्वारा? C = μ द्वारा व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा जो कि 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 38 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। शुद्ध जल के लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान होता है, तो कितना होता है? 1.33 होता है। इस प्रकार से फर्स्ट नंबर का ऑप्शन होगा। प्रश्न क्रमांक 39 है। परमाणु क्रमांक से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। प्रश्न क्रमांक 40 है। n प्रकार के अर्धचालकों में पाए जाते हैं, तो क्या पाए जाते हैं? अधिक संख्यक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 41 है। किस उपकरण का उपयोग वोल्टेज नियंत्रक के रूप में किया जाता है? तो जेनर डायोड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 42 भी 2022 में पूछा गया है। ओमीय प्रतिरोध है, तो जो ओमीय प्रतिरोध होता है वह तांबे का तार होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 43 है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदृश्य की फोकस दूरी से क्या होती है? अधिक होती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 44 है। एक प्रोटॉन में न्यूनतम आवेश होता है, तो कितना होता है? 1.6 × 19 पे -19 कूलम। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा जो कि 2022 में पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 45 है। किसी कुंडली का स्वयं प्रकृति निर्भर नहीं करता है। इस प्रकार से ऑप्शन दिए गए जो कि 2022 में पूछा गया है। तो कुंडली में प्रवाहित धारा पर जो है स्वयं प्रकृति निर्भर नहीं करता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 46वां दिया गया है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित होता है? 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर 2
प्रश्न क्रमांक 47वां है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं तो किससे उत्पन्न होती हैं? त्वरित आवेश से उत्पन्न होती हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 48 है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित होता है तो कहाँ स्थित होता है? मुंबई पर स्थित होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 49 है, जर्मेनियम अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है तो यहाँ पर यह क्वेश्चन 2023 में पूछा गया। कितना होता है? 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। प्रश्न क्रमांक 50 जो कि 2023 में पूछा गया है, किस उपकरण का उपयोग दिष्टकारी के रूप में किया जाता है? तो जेनर डायोड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 51 कुछ इस प्रकार से है, दूरदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदृश्यक की फोकस दूरी से क्या होती है? कम होती है। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर होगा। अभिदृश्यक की फोकस दूरी से क्या होती है? कम होती है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 52 है, एक कण न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है तो जो एक कण न्यूट्रॉन होता है इसका द्रव्यमान कितना होता है? 1.67 गुणित 10⁻27 की घात केजी होता है, अर्थात किलोग्राम होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 53 है, धारा घनत्व का एसआई मात्रक होता है तो कितना होता है? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 54 है इस प्रकार से कि शुद्ध संधारित्र युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रवाहित धारा एवं आरोपित वोल्टता के मध्य कलांतर होता है तो कितना होता है? π/2 होता है, अर्थात π/2 होता है। ऑप्शन नंबर 3 जो कि 2023 में पूछा गया है। तो कुछ इस प्रकार से इतने आपके विकल्प पूछे गए हैं जो कि विगत 13 वर्षों में पूछे गए हैं। इसी तरह आपको खाली स्थान, सही जोड़ियाँ, सत्य और एक शब्द या एक वाक्य में प्रश्न आपको बताए जाएंगे। तब तक आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।